नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। अभी हम लोग देखने वाले हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो चलिए इसे समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग इसमें क्या क्या देखने वाले हैं वो सभी चीज़ को देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन देख लेंगे, इफ़ स्ट्रक्चर के बारे में देख लेंगे। इफ़ स्ट्रक्चर के अंतर्गत इफ़ यूज्ड फॉर इट्स साइड इफेक्ट के लिए कैसे यूज किया जाता है वो चीज़ देख लेंगे। इफ़ यूज टू रिटर्न अ वैल्यू, कोई वैल्यू इफ़ स्टेटमेंट का यूज करके कैसे रिटर्न करना है वो चीज़ हम लोग देख लेंगे। स्विच स्ट्रक्चर, किसके साथ में 2 पॉइंट आएगा, स्विच विथ एन एक्सप्रेशन और स्विच विदाउट एन एक्सप्रेशन, ठीक है ना। इन सभी पॉइंट को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। और उसके बाद पॉइंट क्या आ जाएगा, तो मैचिंग लोकल ब्लॉक टाइप रिक्वायरमेंट। लोकल ब्लॉक का टाइप रिक्वायरमेंट किस तरह से काम करता है उस चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए इसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ पे एनिमेशन पहले लग चुका है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द कंडीशनल स्ट्रक्चर्स इन पाइन आर इफ़ एंड स्विच, यानी पाइन स्क्रिप्ट में हमारे पास कंडीशनल स्ट्रक्चर कितने हैं, 2 हैं, इफ़ और स्विच, जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। दे कैन बी यूज, किस तरह से इसका हम लोग यूज करने वाले हैं, तो फॉर देयर साइड इफेक्ट के रूप में यूज करेंगे। डैट मीन्स व्हेन दे डोंट रिटर्न अ वैल्यू, जब इफ स्ट्रक्चर अगर हम लोग यूज करेंगे तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन कुछ तो करेगा, बट डू थिंग्स लाइक रीअसाइनिंग वैल्यू, कोई वैल्यू को हम लोग रीअसाइन करेंगे टू वेरिएबल। जैसे वेरिएबल बनाए हम लोग, इफ जैसे अभी जस्ट हम लोग कई एग्जांपल देखें, इफ कंडीशन लगाते हैं वहाँ पे प्रीवियस जो भी कोई वैल्यू उसको रीअसाइन कर लेते हैं, कुछ भी चेंज कर देते हैं, किसके अनुसार, कोई कंडीशन के अनुसार। यानी क्लोज ग्रेटर देन ओपन, यानी बुलिश कैंडल है तब ये कर दो, तब दिस कर दो, तब कैट कर दो। इस तरह से हम लोग करते रहते हैं। तो बहुत ही यूजफुल चीज़ है। या फिर कोई फंक्शन कॉल करने के लिए, यानी कोई कंडीशन मैच हो तब जाकर के ये फंक्शन कॉल करो, अन्यथा नहीं करो। उसके बाद क्या कर सकते हैं, टू रिटर्न अ वैल्यू, कोई एक वैल्यू रिटर्न करने की, टप्पल भी रिटर्न कर सकते हैं, विच कैन देन बी असाइन टू 1 और मोर इन केस ऑफ टप्पल्स। यानी टप्पल है तो एक से ज़्यादा वैल्यू हमें स्टोर करना पड़ेगा। यानी ये सब टप्पल वगैरह क्या चीज़ है, टप्पल डिक्लेरेशन सब किस तरह से काम करता है, उसको कैसे असाइन करते हो, सच ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। उसके बाद देखिए, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स लाइक द फोर एंड वाइल स्ट्रक्चर्स कैन बी एम्बेडेड। कंडीशनल स्ट्रक्चर जो हम लोग ये यूज़ करेंगे ना, ये फोर एंड वाइल स्ट्रक्चर के साथ भी इसको एम्बेड किया जा सकता है, ठीक है ना। यू कैन यूज एन इफ और स्विच इनसाइड अनदर स्ट्रक्चर। इफ़ और स्विच को हम लोग कोई और स्ट्रक्चर के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर लूप हमने चला दिया और उसमें चाहते हैं आई इक्वल्स टू कोई भी वेरिएबल इस इटरेशन के पास पहुंचे तो ये काम हमारा हो जाए कंडीशन के साथ, ठीक है ना। तो यानी इस दोनों को हम लोग एक साथ मर्ज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, सम पाइन बिल्ट इन फंक्शंस कैन नॉट बी कॉल्ड फ्रॉम विद इन द लोकल ब्लॉक्स ऑफ कंडीशनल स्ट्रक्चर। यानी जब हम लोग कंडीशनल स्ट्रक्चर बनाते रहेंगे, इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे, तो वहाँ पे कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिसका यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसको कॉल नहीं कर सकते हैं। कौन कौन है, तो अलर्ट कंडीशन, ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती का वहाँ पे हम लोग यूज करने लगे और पता चल रहा है एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है, तो इस चीज़ को आपको वहाँ पे यूज़ नहीं करना है। बार कलर, फिल, एच लाइन, इंडिकेटर, लाइब्रेरी, प्लॉट बार, प्लॉट कैंडल, प्लॉट कैरेक्टर, प्लॉट कैर यानी प्लॉट शेप, स्ट्रेटजी, इन सभी को हम लोग कंडीशनल स्ट्रक्चर के साथ नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस डज नॉट इंटेल देयर फंक्शनैलिटी कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय कंडीशंस इवेल्युएटेड बाय योर स्क्रिप्ट, ओनली दैट इट कैन नॉट बी डन बाय इंक्लूडिंग देम इन कंडीशनल स्ट्रक्चर। यानी इसके ऐसा नहीं है कि इसका जो भी फंक्शनैलिटी है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए सारे फंक्शनैलिटी को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके लिए स्टोर कर सकते हैं कोई भी वैल्यू, लेकिन इसको स्ट्रक्चर जो हमारा कंडीशनल स्ट्रक्चर हो उसके साथ बस इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, नोट डैट वाइल इनपुट, इसका स्टार करने का मतलब क्या है, इनपुट के साथ जितने चीज़ लगाते हो आप, इनपुट डॉट इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, जितने भी चीज़ होता है ना, वो सभी चीज़ आपको क्या कर रहे हैं आप, फंक्शन कॉल अलाउड इन लोकल ब्लॉक्स, यानी इनपुट वाला जितना है वो सभी अलाउ है कंडीशनल स्ट्रक्चर के साथ। यानी आप चाहते हो कोई इनपुट तभी दिखे जब हमारा ये कंडीशन मैच हो जाए, कंडीशन आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उस वैसे सिचुएशन में हम लोग इनपुट को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सभी बिल्ट इन फंक्शंस हैं, इसको नहीं यूज कर सकते हैं। देयर फंक्शनैलिटी इज द सेम एज इफ दे वेर इन देयर स्क्रिप्ट ग्लोबल स्कोप, यानी ग्लोबल स्कोप में जिस तरह से काम करता है हमारा इनपुट, उसी तरह से यहाँ पे लोकल ब्लॉक में भी काम करेगा। उसके बाद देखिए, द लोकल ब्लॉक्स इन कंडीशनल स्ट्रक्चर मस्ट बी इंडेंटेड बाय 4 स्पेस और टैब। यानी कंडीशनल स्ट्रक्चर हम लोग जब बनाएंगे तो वहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे कैसे बनाना है, तो वहाँ पे हमें 4 स्पेस दो या फिर टैब का दो एक, ये आपको निश्चित रूप से वहाँ पे यूज करना ही करना है, उससे न कम न ज़्यादा।
ठीक है ना। तो आई होप आपको इसमें सारी चीज़ समझ में आ गए होंगे। कुछ समझने वाला वैसे पॉइंट तो है नहीं खास यहाँ पे, हम लोग अब एक एक करके सभी का डिटेल में देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।